हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करें एक फेमस राइटर, फेमस पोइट जॉन मिल्टन की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू। ये मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है कितने पार्ट में डिवाइड है? ए 8 बुक्स, बी 6 बुक्स, सी 10 बुक्स और डी 12 बुक्स। तो इसका सही जवाब है 12 बुक्स। ये 12 बुक में डिवाइड है, जैसे कि आपको पता ही है बहुत, लेकिन कन्फ्यूज़न होगा अगर आपको इसे ढंग से नहीं याद करेंगे कि कितनी बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए स्पेंसरियन सोनेट, बी ए पेट्रार्चन सोनेट, सी एन ऑक्टियन सोनेट और डी ए फॉर्मलिस्टिक सोनेट। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो उसका वर्क था वो कौन सा था? वो मिल्टन का ए पेट्रार्चन सोनेट वर्क था। और मैं जल्दी ही इसकी एक वीडियो डालूंगा इस पोएम की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, विद क्वेश्चन आंसर्स के साथ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? एक पेट्रार्चन सोनेट है, और ये पेट्रार्चन सोनेट वही 40 लाइन्स की पोएम होती है, ऑक्टेव होती हैं 8 लाइन की, और सी सेट होती हैं 6 लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, they also serve who only stand and wait. In these line form on his blindness, they stand for who, those who, यानी कि they वो कौन जो है जो stand है? A worship God, B praise God in their poems, C patiently accept the decrees of God और D make use of their poetic talent। तो इसका है patient, क्योंकि उसमें जो patience होता है वो 8th या 9th लाइन में जो बोलता होता है वहाँ पर वो करता है पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्रीज ऑफ गॉड, मतलब पेशेंस कहता है उसको रोकता है। तो इसका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक ऑफ वन टैलेंट, व्हाट इज इट? वो एक टैलेंट की बात करता है कि ये मेरा टैलेंट है, वेस्ट जा रहा है। वो कौन सा है वो टैलेंट? ए his faith, B his patience, C his poetic ability या D his tendency। तो वो क्या है? वो उसकी पोइटिक एबिलिटी थी। वो कह रहा है कि अब मैं अंधा हो गया हूँ, क्या मैं अब उसी तरीके से लिख सकता हूँ जैसे मैं जब देख सकता था तब लिख सकता है। तो मेरी ये जो पोइटिक टैलेंट था वो अब वेस्ट जा रहा है, इसलिए गॉड मुझे अब इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करेगा कि क्यों मैंने अब मुझे जो गिफ्ट मिली थी एज ए पोइट्री लिखने की वो मैंने उसे सही से यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं अब अंधा हो चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ एसे ऑफ मिल्टन, यानी कि ये जो है एसे ऑफ मिल्टन जो वर्क है वो किसने लिखा है? ए मैकॉले, बी क्लाइल, सी चार्ल्स रीड और डी है मिसेस गैस्कल। तो ये किसने लिखा है? एसे ऑफ मिल्टन लिखा है मैकॉले ने। मैकॉले ने ये वर्क उनका लिखा, और ये कब लिखा था? ये 1825 का वर्क है जब उन्होंने ये जॉन मिल्टन के ऊपर लिखा था, एसेज ऑन मिल्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। जो खड़े हैं जो खड़े हैं वो और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, वो भी उतने ही किसका है? ए My last touches, B or to the Grecian urn, C on his blindness और D daffodil। तो ये किसका है? जिसमें वो मतलब वेट कर रहा है तो on his blindness का ही है, जिसमें वो कहता है कि जो वेट कर रहे हैं वो भी उतने ही हैं जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि भगवान को किसी की वर्क की ऐसे ज़रूरत नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल उसके एक इशारे पे ट्रैवल्स करते हैं इतने स्पीडली, तो जो वेट कर रहे हैं वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इतने ही वैलिड हैं जितने की दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, व्हाट डज लाइट रेफर, यानी कि कहाँ मेरी वो लाइट चली गई। तो लाइट का यहाँ पे क्या रेफर? बहुत सिंपल है इसका, ए सनलाइट, बी इंफ्रारेड रेज, सी आई साइट और डी कॉस्मिक रेज। तो ये जो आई है यानी कि लाइट है, बहुत बार क्वेश्चन आए, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए ये आई साइट के बारे में, क्योंकि वो जब लिखी गई थी तो वो एक तरीके से कह रहा है कि मैं अंधा हो चुका हूँ, उसमें ये लाइट का उसने यूज़ किया है। Next question number 8. John Milton was blinded in the year 1652. What other event is
पेक्यूलर इन द ईयर, यानी कि जब वो अंधा हो गया था 1652 में, तो वो दूसरा और क्या वर्क हुआ था? ए पब्लिश कोम्यूस, बी मैरिड, सी हिज वाइफ डाइड और स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट। तो उसमें जब वो अंधा हो गया था उसी के साथ क्या हुआ था? हिज वाइफ डेड, उसकी जो वाइफ है उसकी भी जो डेथ हो गई थी, उस टाइम ही ये डेथ हुई थी। तो वो थी मैरी पावलोव थी, जिनकी डेथ हुई थी 1652 में। तो जब ये यानी अंधे हुए थे तो दो इनके यानी कि दुख हुए थे, एक तो अंधा हो गए और दूसरे इनकी वाइफ की डेथ भी हो गई थी। तो ये इनके लिए काफ़ी क्रूशियल ईयर था वो। क्वेश्चन नंबर 9, लिसीडियस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, जो लिसीडियस है किसकी याद में लिखा गया था, किसके मेमोरी में? ए सर क्रिस्टोफर मिल्टन, बी एडवर्ड किंग, सी आर्थर ह्यूग क्लब और डी आर्थर हेलम। तो ये जो है वो उनके जो एडवर्ड किंग हैं उनके दोस्त थे, जो उनके कॉलेज के फ्रेंड थे। उनकी जब डेथ हो गई थी 1637 में, ये लिखा गया था आयरस सी के अंदर डूबने से, तो उसकी याद में लिसीडियस लिखा था जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट एन अबाउट हुम, किसने लिखा और किसके लिए? द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये किसने किसके लिखा? ए मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, बी किट्स अबाउट मिल्टन, सी वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन और डी मिल्टन अबाउट स्पेंसर। किसने किसके लिए ये लिखा है? तो ये लिखा है वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और किस में ये लिखा है? द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लंदन में लिखा है। लंदन 1802 जो वर्ड्सवर्थ की पोइम थी, लंदन 1802, क्योंकि लंदन 2 हैं तो 1802 है, उसमें ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, When was Paradise Lost published, यानी जो Paradise Lost पहली बार कब पब्लिश हुआ था? ए 1657, बी 1671, सी 1637 और डी 1667। तो इसका सही जवाब है, ये बहुतों को आपको पता ही होगा, 1667 में पब्लिश हुआ था। हाँ, जब ये 10 बुक में था, अगर दोबारा पूछा जाए तो 1674 में 12 बुक में ही पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थीम ऑफ एरोपेगेटिका, ये एरोपेगेटिका की क्या थीम थी? ए लिबर्टी ऑफ वुमेन, बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, सी सैनिकेशन ऑफ प्रेस और ये है सैनिकेशन ऑफ पॉलीगैमी। तो ये प्रेस के ऊपर था, ये भी बहुत फ्रीडम ऑफ प्रेस पे उन्होंने लिखा था। जब लॉ लेके आ गए थे एक इसके प्रेस की आज़ादी के लिए, तब उन्होंने ये एरोपेगेटिका लिखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, मोस्टली यही पूछा जाता है किसके लिए, यही फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए ही ये वर्क पूछा जाता है। नाम आप ध्यान रखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस वर्क में। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन वॉज मिल्टन फेवरेट्स, मिल्टन्स की फेवरेट कौन है? ए पैराडाइज लॉस्ट, बी सैमसन एगोनिस्टिक, सी पैराडाइज री अगेन और डी नन ऑफ दीज। तो इनका कौन फेवरेट है इसका वर्क? तो ये अपने मानते हैं वही पैराडाइज री अगेन को वो अपना मोस्ट फेवरेट वर्क मानते हैं कंपेयर देन पैराडाइज लॉस्ट के। तो पैराडाइज री अगेन उनका मोस्ट फेवरेटेबल वर्क है। क्वेश्चन नंबर 14, Nothing is here for tears, nothing to wail to knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fear, and what may quiet us in death so noble. Where from these lines taken? A paradise re again, B paradise lost, C on his blindness और D Samson agnostic। तो ये जो लाइन है बिल्कुल सही आपने पहचाना, ये क्वेश्चन ये जो है डी की है, सैमसन एगेनिस्टिक की लाइनें ली गई हैं और ये एक ब्लैंक वर्स था और ये कब पब्लिश हुआ? 1671 में, उसकी ये लाइनें हैं, बहुत ही फेमस लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कोम्यूस, जो कोम्यूस है वो क्या है? ए मैस्क्यू, बी ए पेस्टोरल एलेजी, सी एन एपिक और डी सोनेट। जो कोम्यूस है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है मैस्क्यू, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मोस्क्यू था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, whom मिल्टन कंसिडर इज मास्टर इन पोइट्री, किसको कंसिडर करता है मास्टर ऑफ पोइट्री? ए चौसर, बी शेक्सपियर, सी जॉन डर्न और डी है स्पेंसर। किसको करते हैं? तो स्पेंसर को अपना मतलब मास्टर्स ऑफ पोइट्री मानते थे। मिल्टन डीपली वो उससे अफेक्ट थे स्पेंसर से, अपने एज ए मास्टर उनको मानते थे, अपना गुरु उनको मानते थे स्पेंसर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न, यानी जॉन मिल्टन कब पैदा हुए थे? ई 22 अप्रैल 1600 को, बी 19 अगस्त 1604 को, सी 6 जून 1606 को, या डी 9 दिसंबर 1608 को। तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1608 को वो पैदा हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बोर्न, और जॉन मिल्टन कहाँ पर पैदा हुए थे, कौन सी जगह पूछ लिया गया, उसमें पहले डेट पूछ ली गई, अब जगह, यानी कि ब्रिस्टल, बी यॉर्कशायर, सी लिवरपूल और डी लंदन। तो इसका सही जवाब है लंदन, लंदन में वो पैदा हुए थे मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन वोज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट, क्या लिखा था उन्होंने? मिथॉट आई से माई लेट एस्पाउस सेंट। एस्पाउस किसे कहते हैं? कहते हैं जो समर्थक होता है ना, मतलब जो आपका समर्थन करे वो। और तो किसके लिए लिखा था? मिथॉट आई सा माई लेट एस्पाउस सेंट। ए ओलिवर क्रॉम्वेल, बी मैरी पावल, सी कैथरीन वुडकॉक और डी चार्ल्स फर्स्ट। तो ये किसके लिए कहा था उन्होंने? मैरी पावल के लिए, मैरी पावल के लिए, क्योंकि वो उनकी क्या वाइफ थी, तो उनके समर्थक तो थी ही, उनकी वाइफ थी तो मैरी पावल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और लाइसेंसिंग और सेंसरशिप के खिलाफ जो उन्होंने एक वर्क लिखा था वो कौन सा है? ए पैराडाइज री अगेन, बी एरोपैगेटिका, सी क्या है इकोनोक्लास्टिस और डी है सैमसन एगोनिस्टिक्स। तो जो ऑलरेडी हम डिस्कस चुके हैं, एरोपैगेटिका ही उनका वर्क था जो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और लाइसेंसिंग और सेंसरशिप के लिए लिखा था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नाइस डे।